अजहर शूटर जिसने जवेद भट्ट को मर्डर किया और वो रिक्शा ड्राइवर भी था और एक टूटी फूटी उसके पास 70 होती थी जो इस जगह पर ला के वो खड़ी करता होता था। 4 साल से यहाँ पर रह रहा था। सुबह 6 बजे अपना ये रिक्शा लेकर निकल जाता था। हमारे साथ 8 साल से रहते हुए उसको हमने ऐसे काम में नहीं देखा। तो जब आपको ये पता चला कि ये अजहर शूटर जवेद भट्ट का इसने कत्ल कर दिया हुआ है, कुल 8 साल से वो पूरे मोहल्ले में वो मिलते जुलते थे। ये नहीं कि मेरे पास ही थे, पूरे मोहल्ले को पता था कि वो सही था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मुबैना तौर पर जो अजहर शूटर बताया जाता है जिसने जवेद भट्ट को मर्डर किया और साथ उसके एक अलियास शूटर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजहर शूटर के घर में जो कि एक कमरे के घर किराए के घर में रहता था। आए आपको वो घर दिखाते हैं और उसके मालिक मकान से आपकी बात करवाते हैं कि उसके ये गायब होने और मर्डर करने से पहले कैसे हालात और कैसे वाक़यात थे। मेरे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि ये मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो एक कमरे का घर है जिसमें अजहर शूटर वो रहता था और ये छोटा सा ताला लगा के वो लोग गायब हैं काफ़ी दिनों से। और इसमें एक अदद पंखा लगा हुआ है बकौल मालिक मकान के और एक बेड है छोटा सा और उस पर उसके 2 बच्चे और वो दोनों मियाँ बीवी इसी घर में रहते थे। अजहर शूटर जिसने जवेद भट्ट को मर्डर किया और वो रिक्शा ड्राइवर भी था और एक टूटी फूटी उसके पास 70 होती थी जो इस जगह पर ला के वो खड़ी करता होता था। अब तो ये किसी और की बाइक लगी हुई है तो वो यहाँ पे ला के अपनी बाइक खड़ी करता था और इस घर में वो अरसा 4 साल से यहाँ पर रह रहा था। और इससे पहले भी वो 2 साल के गैप के बाद, जब 2 साल यहाँ से पीछे जाएं तो वो 2 साल का गैप दिया था इस घर को उसने, तो 4 साल इससे पहले वो दोनों भाई यहाँ पर रहते थे। आपकी मुलाकात करवाते हैं उस मालिक मकान से जो इनका मालिक मकान भी है और वो बताता है कि इन्होंने कितने किराए और कितना बिजली का बिल और हर माह अदा कर पाता था आसानी से या उसमें भी उसे कुछ दिक्कत होती थी। मेरे साथ रहिएगा, आपकी मुलाकात करवाते हैं अजहर शूटर के मालिक मकान से। तो जी मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त उस्ताद पप्पू साहब जो कि एक टेलर हैं और इनका ये छोटा सा घर है तो इसमें ही वो अजहर शूटर रहता था। इनसे पूछते हैं कि वो कितने अरसे से इनका किराएदार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? तो ये आपको पता था कि ये इस तरह का इसके मामला था कुछ? तो जब ये अब टीवी पे खबरें चली हैं तो पता चला है कि ये इस तरह का था। आज से 8 साल पहले ये आया था हमारे पास। इसका छोटा भाई भी हमारे साथ किराए पे रहता रहा है। वो दोनों 2 कमरों में ऊपर रहते थे। उसके बाद ये तकरीबन 3-3.5 साल रह के छोड़ के चले गए। फिर 3 साल बाद ये एक हमारा कमरा खाली हुआ तो इसने अकेले ने आके हमें कहा कि उस वक्त मेरा भाई भी साथ मेरे होता था। उसने फिर उसको कमरा दे दिया। 3-3.5 साल से ये मेरे से कमरा लिया हुआ था इन्होंने। और सुबह 6 बजे अपना ये रिक्शा लेकर निकल जाता था। ये रिक्शा पे आता था यहाँ पे? मोटरसाइकिल पे आता था। मोटरसाइकिल कौन सी रखी हुई थी? 70 मोटरसाइकिल थी उनके पास। अच्छा। वो आके इधर लगाता था तो ये कमरे में चला जाता था। ये वही कमरा है जिसमें अदर शूटर रहता था? इसके अंदर ये। तो आपको कब पता चला कि ये शूटर है? ये तो मर्डर किया? मुझे 8 दिन हुए, 9 दिन पता चला जब ये इसकी गिरफ्तारी हुई है और टीवी पे फुटेज चली है। उस वक्त मुझे पता चला कि ये इस तरह का था। हमारे साथ 8 साल से रहते हुए उसको हमने ऐसे काम में नहीं देखा। फिनिशर नगर में रिक्शा चलाता था। कभी कभी मेरी वहाँ मुलाकात होती थी, रिक्शा लेकर खड़ा होता था। बच्चों को ड्रॉप करता था कहीं? बच्चों को स्कूल के बच्चे भी लगाए हुए थे। उसके बाद वो अपना वहाँ जो है कृष्ण नगर मेन बाजार में खड़ा हो गए। वो सवारी कृष्ण नगर में उसकी वालदा रहती है जो एक वो मुझे नहीं लगा, मैं ना गया हूँ उनके घर, ना मुझे पता है कि कहाँ उनके घर हैं। फुटेज पहले चलती रही है ना कि वो इधर रहता था, वो उधर उसकी वालदा रहती थी? वो मुझे नहीं लगा। अच्छा। मैंने फुटेज भी नहीं देखी। अच्छा। मैंने जो चीजें देखी हैं वो आपको मैंने बता दी है। वो 4 साल रह के यहाँ से फिर दोनों भाई चले गए। जो दोनों भाई जो हैं वो फिर अलग-अलग हो गए। तो दोनों भाइयों की शादी जो ना एक ही घर में हुई। तो आपको कभी भी उसकी हरकतों से ये महसूस नहीं हुआ था कि ये क्रिमिनल? हमने आज तक देखा ही नहीं था उसको कि इस तरह। वो शाम को आता था, आके खाना खाता था और यहाँ पे ही लेट जाता था वो। अच्छा। जमीन पे कभी लेट जाना, कभी उसने बेड पे लेट जाना। कभी उसने जिक्र किया था कि मेरा अड्डे वालों के साथ कोई ताल्लुक है? कभी नहीं। मैंने सुना है उसका राशन वगैरह भी अड्डे से आता था। ये होगा, हमें नहीं मालूम। अच्छा। हमें क्योंकि हमारा रास्ता है ये। हाँ। हम आगे गुजर के अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं
और आराम से सोते हैं। तो इनका रास्ता यही है, यहाँ से अंदर आना है और अंदर आके इधर। तो आपने उसके से किराएदारी का स्टाम्प वगैरह करवाया हुआ था? करवाया था, छोटे भाई के नाम, उसके छोटे भाई के नाम हुआ था किराए का ना, तो वो पुराना जो वो ही रखा हुआ था हमने। अच्छा अच्छा, ये थाना इस्लामपुरा में दर्ज था? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कभी भी उसके हालात से ये समझ नहीं आई कि ये बंदा क्रिमिनल माइंड है? और कभी अपनी मिसेज को लड़ता था, कभी ऐसा कुछ होता था? कभी एक बार हम देखे तो होता था, कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी हम 3.5-4 साल से अब जो रह रहा था ना, इस तरह 1-2 दफा जो हुई होगी तो वो आपको पता है कि हर घर में हो जाती है। तो अदर शूटर के बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो बेटा जो उसका पढ़ता था इधर वो अकेडमी में, ये जो अपना है जौहर एजुकेशन में, दोनों बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, बेटी भी पढ़ती थी साथ? और बेटा भी पढ़ता, दोनों अच्छा, दोनों पढ़ते थे। तो जब आपको ये पता चला कि ये अदर शूटर जवेद भट्ट का इसने कत्ल कर दिया हुआ है, तो फिर आप मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अच्छा। तो मुझे इतना, मैं उस दिन से इतनी टेंशन में हूँ कि ना मैंने ऐसा कभी काम देखा ना किया। मेरा काम है सुबह उठना और काम पे चल जाना, नमाज पढ़नी है, और बस यही मेरा सिलसिला रोजगार मेरा बाहर है। तो आपको किसी इदारे की जानिब से कॉल की गई, बुलाया गया आपको कि नहीं? अभी तक कोई नहीं बुलाया गया। आपको नहीं बुलाया गया? आप अंदाजा ही नहीं कर सकते इस बात का कि वो ये क्रिमिनल माइंड है? आपको पता ही नहीं चला? बिल्कुल, 8 साल से वो पूरे मोहल्ले में वो मिलते जुलते थे, ये नहीं कि मेरे पास ही थे, पूरे मोहल्ले को पता था कि वो सही था। अभी जब हम अंदर आए हैं तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब लास्ट टाइम उसके पास 5000 वाली कॉपी थी, वो जब भी नोट निकाल रहा था 5000 वाला निकाल रहा था, वो कैमरे में आने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। तो आपको किराया टाइम पे देता था? किराया बस किसी वक्त तो 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाना, नहीं तो किराया देता था टाइम। कितना किराया था उसका, इस कमरे का? इसका 6,500 किराया था और 3,500 रुपया बिजली के बिल के पैसे साथ देता था। 10,000 रुपया किराया लेता तो था। क्या क्या इस्तेमाल करता था बिजली में वो? बिजली में वो एक फ्रिज है उसके पास, अच्छा। एक पंखा था, टीवी था, यही चीजें थी बस, और बल्ब वगैरह जो जलते हैं वो है। अच्छा, बस इसके अलावा और कोई एसी या कोई ऐसी आसाइश नहीं है? ऐसी कोई नहीं थी। ठीक है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एक इंतहाई गुर्बत से मारा हुआ शख्स जिसका नाम अजहर था, अजहर शाह भी कहते थे, अजहर उर्फ नाजी भट्ट भी कहते थे, और अजहर शूटर के नाम से अब वो फेमस हो गया है। तो उसने अपने बच्चों को घर की लालच में, मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि अपने बच्चों के घर की लालच में उसने ये इतना बड़ा इक़दाम किया और जवेद भट्ट को कत्ल कर दिया। तो अब वो ज़ेरे हिरासत है पुलिस की, और CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो टीम है, फैसल शरीफ साहब, उसने उसे गिरफ्तार किया हुआ है, और अनकरीब इसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसी के साथ हमें दी इजाज़त। आपका बेहद शुक्रिया जी। देखते रहिए ARS पाकिस्तान। थैंक्स अ लॉट।